धीरे धीरे देखिए सिलसिला जो है वो भी शुरू हो रहा है। श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम नेता अलग अलग दल के भी पहुंच रहे हैं, बीजेपी के भी नेता पहुंच रहे हैं और ये मौका है अंतिम विदाई देने का, क्योंकि आखिरी विदाई देने में आज हर कोई वहां पहुंचना चाहता है। थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी शख्सियत भी बेहद खास रही है। पिता भी उनके लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बेहतरीन सैन्य रणनीतिकार वो थे। दिसंबर 1990 में वो शामिल हुए थे सेना में। हालांकि उनका प्रमोशन भी होने वाला था मेजर जनरल पद पर, ये भी जानकारी मिल रही थी। और खास तौर पर उनकी उपलब्धि को अगर देखें तो उपलब्धि उनकी ये भी रही कि कश्मीर से आतंक के खिलाफ किस तरीके की रणनीति बनाई जाए, उस पर कैसे अमल किया जाए और आतंक का खात्मा किया जाए, इसको लेकर महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। एक खास रणनीति उन्होंने बनाई और इसका श्रेय उनको जाता है। वहीं चीन सीमा पर ब्रिगेड की भी उन्होंने कमान संभाली थी। चीन को लेकर भारत की स्ट्रैटेजी, रणनीति कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से चीन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, इस पर भी उन्होंने बहुत काम किया, जो सराहनीय है। इस वक्त मंजीत नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो सीडीएस के आवास के बाहर मौजूद हैं। मंजीत, क्या वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला अंतिम विदाई के लिए, अंतिम दर्शन के लिए शुरू हो रहा है? मंजीत का रुख करें उससे पहले ये जरा तस्वीरें देखिए। थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है। तिरंगे में लपटा हुआ ये पार्थिव शरीर, जो परिवार है वो गम में है, लेकिन वो इस गर्व में भी है कि जो काम उन्होंने देश के लिए किया वो सराहनीय है। उस पर पूरा देश इस वक्त, उनका परिवार ही नहीं पूरा देश इस वक्त गर्व कर रहा है और गर्व से पूरा देश इस वक्त अंतिम विदाई भी दे रहा है। लेकिन दुख इस बात का, क्योंकि असमय अगर ऐसे मृत्यु होती है, निधन होता है, तो पूरा देश शोक में डूब जाता है। मोहित हमारे साथ लगातार मौजूद हैं विरार स्क्वायर से ही। मोहित, गम में तो देश है ही, लेकिन इनकी उपलब्धियों को नकारा नहीं जा सकता। आज हर कोई उनकी उपलब्धियों को याद कर रहा है, चाहे वो चीन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बनाना हो या कश्मीर से आतंकवाद के खात्मे को लेकर स्ट्रैटेजी बनाना हो। जी बिल्कुल अर्पिता, अगर बात करें कितना बड़ा स्वरूप था और कितनी इंपॉर्टेंस थी उनकी स्ट्रैटेजिकली, तो उसके लिए आपको रशिया की भी बात करनी पड़ेगी, जिससे इंडिया ना केवल फाइनली राइफल्स लेकर के आ पाया है। हमें चाइना की भी बात करनी पड़ेगी, हमें पाकिस्तान की भी बात करनी पड़ेगी और इंटरनली भी फोर्सेस को कैसे और बेहतर करना है, चीज़ों को और बेहतर करना है, उन सब चीज़ों की भी बात करनी पड़ेगी। और एक तरह से दिखाना होगा कि ना केवल आर्मी ने इंश्योर करा है कि लगातार जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती थी जो बॉर्डरिंग एरियाज में, वो कैसे कम हो पाए, और उसी सबका श्रेय जाता है सीडीएस बिपिन रावत को। और यही सारी बातें जो हैं उनको दर्शाती हैं कि कैसे उन्होंने कितने आसानी से ये सारी चीजें हैंडल करी। और दूसरी ओर ये भी दर्शाती है कि आप जरा मोहित, मंजीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, आप जनरल रावत के आवास के बाहर हैं, वहां पर क्या तस्वीर आप देख रहे हैं? लोगों के पहुंचने का सिलसिला परिवार को ढांढस बंधाने के लिए पहुंच रहा है क्या? देखिए, करीब 10 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आने का कार्यक्रम है और अभी लगातार यहाँ पर आप देखें कि जो सेना से जुड़े लोग हैं वो पहुंचना शुरू हुए हैं। जो कार्यक्रम है उसके मुताबिक 11 बजे से लेकर करीब 12:30 बजे तक जो आम लोग हैं, जो राजनेता हैं, उनके वो लोग दर्शन कर पाएंगे। और उसके बाद 1 घंटे का वक्त तीनों सेनाओं के अधिकारी जवानों के लिए रखा गया है, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तीनों सेनाओं का वो प्रतिनिधित्व करते थे। और 2 बजे के बाद यहाँ से 3 कामराज मार्ग, जो उनका घर है, सरकारी आवास है, यहाँ से धौलाकुआं, जो बरार स्क्वायर, जहाँ पर आधिकारिक तौर पर सभी सैन्य अधिकारियों का अंतिम संस्कार होता है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा। एक यहाँ से जो ट्राई सर्विस सलामी है उसके साथ गन कैरेज पर सवार होकर जो ट्रक होता है, उस पर सवार उनको रखा जाएगा। और वो जरा साथ ये तस्वीरें भी यहाँ पर देखिए, सीधी तस्वीरें। थोड़ी देर में ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार होना है, लेकिन उससे पहले उनका पार्थिव शरीर रखा गया है और सेना के जो बड़े अधिकारी, जवान वहां पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। ये अंतिम विदाई
किसी ने सोची नहीं थी कि अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिसके कारण असमय वो हमारे बीच नहीं रहेंगे। लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां हैं तो आंखें नम हैं। लेकिन विदाई के लिए यहाँ पर देखिए सब लोग उपस्थित हैं। थोड़ी देर में अंतिम संस्कार भी ब्रिगेडियर लीडर का होना है। लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और वही देखिए अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर सेना के जो जवान हैं, अफसर हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अगर उपलब्धियों की बात करें ब्रिगेडियर लीडर की, तो किन उपलब्धियों को आज याद करना चाहेंगे आप? जी देखिए, लगातार जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, एक तो पूरे देश में उस शोक का माहौल है ही उनको लेकर के। पहली बात तो ये है कि जैसे भी एक जवान की भी अगर जान जाती है तो देश में एक शोक का माहौल होता है। और अगर ब्रिगेडियर लीडर की बात करें तो न केवल एक बहुमूल्य लाइफ थी जो हमने गंवा दी है, एक बहुमूल्य जीवन था जो हमने गंवा दिया है वहाँ पर, बट उसके साथ में जो पूरी दुर्घटना है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पूरे देश में शोक का एक माहौल जो है वो है अभी देखने को मिल रहा है।